वहीं रेड सी पर कशीदगी जारी है। अमेरिका ने एक बार फिर से हूथियों की 3 एंटी शिप मिसाइलों को तबाह कर दिया है। मुबैना तौर पर मिसाइलों को साउथ रेड सी में टारगेट करके निशाना बनाया गया था। जब उन्हें नाकाम करने के लिए हमले किए गए थे तब मिसाइल लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही थी। अमेरिका की तरफ से सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी गई कि हमला 19 जनवरी को लोकल टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे के आसपास हुआ। 3 मिसाइलें उस वक्त समंदर में गुजर रही कार्गो शिप और अमेरिका नेवी के जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रही थी। रेड सी में बढ़ती कशीदगी के बीच ये हमले सबसे ताजा हैं। इससे ग्लोबल कारोबार में रुकावट हो रही है और प्रोडक्शन में कमी आने का खतरा पैदा हो गया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन किर्बी ने हमलों की तस्दीक की। इससे पहले हूथियों ने अमेरिका के एक टैंकर के खिलाफ 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जो जहाज के करीब पानी में गिरी और हमले से चूक गईं। ये हमले अमेरिका की तरफ से दोबारा हूथियों को एक दहशतगर्द तंजीम मुकर्रर किए जाने के बाद हुए। यहाँ तक कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी कबूल किया है कि रेड सी में हूथियों के हमलों को रोकने के लिए किए जा रहे जवाबी हमले बेअसर साबित हो रहे हैं। रेड सी में कार्गो शिप पर हो रहे हमलों से आलमी एक्सपोर्ट में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। स्वेज नहर से होकर गुजरने वाले 7 मिलियन मीट्रिक टन अनाज में से लगभग 3 मिलियन अनाज को अफ्रीका के लंबे रूट से होकर गुजरना पड़ रहा है। We've been taking shots as needed, including this morning. 3 anti-ship cruise missiles were sitting on the rails ready to go, and we knocked them out before they had a chance to launch them. We also designated the Houthis as a specially designated global terrorist. That allows us some additional economic levers that we didn't have available to us before, and we'll keep reviewing our options going forward. Well, when you say working, are they stopping the Houthis? No. Are they going to continue? Yes. हिंदुस्तान ने रेड सी में सिक्योरिटी के हालात पर फिक्र करने की बात की है। वजारत खारजा ने कहा है कि इलाके में अहम समुद्री रास्तों के मामलों पर पैनी नजर बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने रेड सी में शिपिंग एंड कॉमर्स की आजादी की अहमियत पर हिंदुस्तान का रुख साफ किया। उन्होंने हौसी लड़ाकों की तरफ से रेड सी में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने को फिक्र की वजह बताई। It's a matter of concern to us. We give a lot of importance to freedom of navigation and freedom of commerce in that region. Whatever is happening there not just impacts us, but impacts the economic interests and several other interests of so many people across the world. नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि मुल्क के समुद्री हुकूक के सिक्योरिटी के लिए मगरिबी साहिल पर जहाज तैनात किए गए हैं और किसी तरह की बदअमनी पैदा नहीं करने दी जाएगी। We have increased our deployment. We are aggressively going after them. We want to tell them that this is not a place where you can do piracy, where Indian Navy is around. इस बीच अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा कि हौसी लड़ाकों के खिलाफ अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि यमन में बमबारी से शिपिंग पर हमले बंद नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।